दोस्तों, आप देख रहे हैं ये निराला जी की पिक्चर है, उनका फ़ोटो है। हिंदी साहित्य के अपराजेय कवि के रूप में उनको जाना जाता है। वसंत पंचमी के दिन उनका जन्म हुआ था 1896 में मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। हिंदी में लिखते रहे लेकिन बांग्ला और बाकी संस्कृत भाषा उनको आती थी। गीत, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध सब लिखा। निराला एक ऐसे कवि हैं जिनसे हो सकता है कि आपकी बहुत सारी असहमतियाँ हो सकती है, लेकिन निराला आधुनिकता के विचार को साहित्य में लाने वाले, अपनी कविताओं में लाने वाले महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। और यही कारण था कि उस दौर के तमाम रूढ़िवादी संपादकों ने, लेखकों ने, रचनाकारों ने उनका बहुत भरपूर विरोध किया, उनको लगातार पीछे डालने की कोशिश की। और जीवन की तमाम विपदाओं और विडंबनाओं के बीच 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है इलाहाबाद में। और कहा जाता है कि जीवन के उस दौर में तक पहुँचते पहुँचते निराला विक्षिप्त हो गए थे, क्योंकि दुनियादारी का सामना करते हुए, उनकी सारी परेशानियों का सामना करते करते उन्हें इन सारी चीज़ों से शायद ज़िंदगी से इस तरह का एक मोह होने के बावजूद भी वो उदास और निराश होते चले गए। उनके उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, निबंध हैं, मैंने कहा ना कविताएँ काफ़ी लिखी, सब लिखा है इन्होंने, अनुवाद भी काफ़ी कुछ किया। उपन्यास है इनके अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिया। कविता है अनामिका, परिमल, गीतिका, द्वितीय, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, साध्य, कांकली, अपरा। कहानी है लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, सखी, देवी। निबंध है रविंद्र कविता कानन, प्रबंध, पद्य, प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक, चैन संग्रह। पुराण कथा है, महाभारत को उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। और उनका तो सबसे अधिक रुचि उस प्राचीन साहित्य में थी, इसलिए तुलसी पर लिखा है इन्होंने। और बार बार लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की तरफ जाते हैं, हिंदू समाज की वो बात करते हैं, तो हिंदू समाज के भीतर जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर उनकी बुराइयों को बाहर निकाल करके उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे, वैसे ही अब ही निराला कुछ इसी प्रकार का प्रयास कर रहे थे। तो उनको सिर्फ उस हिंदू समाज या हिंदू परंपरा के अंदर ही देखना पर्याप्त नहीं होगा। उनकी रचनात्मकता बहुत विराट और बड़ी लंबी है, और उस विराटता और उस व्यापकता को देखने समझने की हमें आवश्यकता है। तो निराला को समझने की आवश्यकता है पढ़ने से ज़्यादा, क्योंकि उनका जीवन ही अपने आप में एक रचनात्मकता का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे सामने खड़ा करता है। तो उन्हें एक खास तरह की सीमा रेखा में नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर विश्व के साहित्य के रूप में उनको देखा समझा जाना चाहिए। और निराला को एक सीमा रेखा में न देख करके बल्कि वैश्विक स्तर पर देखा समझा जाएगा, तो शायद हम उनके साथ ज़्यादा न्याय कर पाएंगे। निराला हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, अपराजेय कहा गया। और बाकी बाद की जो परंपरा के लेखक हैं उनसे भरपूर प्रभावित हुए, और उनकी रचनात्मकता, उनके लेखन, उनके जीवन का प्रभाव सबके ऊपर पड़ा नजर आता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और हमारे साथ बने रहिए।